क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, जीएसटी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। सारे चैप्टर एमएल अग्रवाल के हम लोग पढ़ेंगे और सैम्पल पेपर भी लगाएंगे। सब कुछ बिल्कुल फ्री। बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है और आप जिस चैनल पर हैं वो बलून मैथ्स वर्ड 2 है, जिसमें आईसीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 एमएल अग्रवाल की बुक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे और आप अपने बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन के लिए बलून मैथ्स वर्ड 2 पर डिपेंड हो सकते हैं। यहाँ सारे चैप्टर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो हम लोग 11 क्वेश्चन तक लगाने के बाद पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000। एक शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से 12,000 में कोई सामान खरीदा एंड मार्क्स अप इट्स प्राइज, और इसके प्राइज को बढ़ा कर लिख दिया। कितना बढ़ा के लिख दिया? 25%। और जब शॉपकीपर आया तो शॉपकीपर को वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट। मतलब स्टोरी क्या है? शॉपकीपर ने सामान खरीदा 12,000 का, सामान का दाम बढ़ा दिया 25%, मार्क कर दिया उस पर, और उस मार्क प्राइस पे 10% का दे रहा है डिस्काउंट, और फिर एक फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है 5% का, 5% का ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑन द बैलेंस। अगर दो डिस्काउंट देते हैं, जैसे 10% का एक डिस्काउंट फिर 5% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 15% का डिस्काउंट है। अगर सपोज कीजिए हम 50% का दो डिस्काउंट दें, 50%, 50%, तो आप सोचेंगे 100% का डिस्काउंट मिल गया यानी फ्री में सामान ले जाओ। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी सामान की प्राइस सपोज कीजिए 100 रुपीज़ है, तो हम 50% डिस्काउंट देंगे तो उसका प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज़, और फिर हम 50% का डिस्काउंट देंगे तो उसकी प्राइस फिर हाफ हो जाएगी, यानी हो जाएगी 25 रुपीज़। तो 50% और 50% का अगर दो डिस्काउंट हम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस 0 हो जाएगी, 50 + 50 100% नहीं। उसी तरह यहाँ पे 10% और 5% 15% नहीं होगा। पहले 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसकी प्राइस 90% बचेगी, 10% ऑफ हो जाएगा, और वापस 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसकी प्राइस 95% हो जाएगी, 5% और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है, इनको ऐड नहीं करना है। लास्ट में आप पढ़ लीजिए जीएसटी कितना है। जीएसटी आपको दिख रहा होगा 12%। तो 12% जीएसटी है, और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि कहाँ से खरीदा गया, कहाँ सेल किया गया। तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़े, कहीं भी स्टेट चेंज होने की बात आपके सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये इंट्रा स्टेट सेलिंग होगी, यानी सेम स्टेट में ये सेलिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? शॉपकीपर ने खरीदा 12,000 में ये सामान मैन्युफैक्चरर से, हाँ मैन्युफैक्चरर से 12,000 का, लेकिन उसको देना है 12% जीएसटी, यानी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि शॉपकीपर। तो शॉपकीपर हेडिंग हो गया, और शॉपकीपर जितने में उसको परचेज किया वो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे 12,000, और तुरंत जैसे ही शॉपकीपर 12,000 में वो सामान खरीदा, गवर्नमेंट अब देख रही है, कहीं ना कहीं से देख रही है, और अब उसको लग गया कि अब मुझे टैक्स मिलेगा। तो कितना टैक्स मिलेगा ये देखिए, उसको मिलेगा सीजीएसटी, जो शॉपकीपर के लिए इनपुट होगा। जो जीएसटी शॉपकीपर देगा वो उसके लिए इनपुट जीएसटी है। तो इनपुट जीएसटी अपनी जेब से दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको वापस ले लेता है शॉपकीपर। तो सीजीएसटी देना होगा आपको इस 12,000 का 6%।
तो 12,000 इंटू 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 12 6 72। तो 720 रुपीज का उसको देना होगा CGST और इतना ही SGST भी देना होगा। तो SGST हम लोग नोट कर लेंगे, वो होगा 720। अब शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने 25% बढ़ा के इसका प्राइस मार्क कर दिया। तो अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस होगा जितने में वो परचेज किया, यानी 12,000 और प्लस 12,000 का 25%, यानी 25 से इंटू और 100 से डिवाइड। तो ये हो गया 12,000 और प्लस एक जीरो आपको नोट कर लेना है। 12 5 जा 60 को जीरो 6 बचा, 12 2 जा 24 और 6 30। तो ये हो गया 3,000 उसने प्राइस बढ़ा दिया। तो 3,000 जब उसने प्राइस बढ़ाया तो प्राइस हो गई 15,000। अब जब उसके पास आया कंज्यूमर, आगे की स्टोरी हालांकि आपको पढ़ा चुके हैं लेकिन एक बार और देख लीजिए। जब उसके पास आया कंज्यूमर उस सामान को खरीदने के लिए या कस्टमर, तो उसने कहा कि मैं आपको 10% का पहले डिस्काउंट दूंगा और फिर ऑफ सीजन चल रहा है इस चीज़ का, इसलिए 5% का और डिस्काउंट दूंगा। तो जब कस्टमर आएगा तो उसको ये कितने में सामान देगा ये पहले फाइंड कीजिए। तो अब हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा कस्टमर। अब हमारी हेडिंग हो जाएगी कस्टमर, और कस्टमर देखिए उसको के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जब 10% डिस्काउंट होगा इस पर, ये जो 15,000 है उस पर जब 10% का डिस्काउंट होगा तो उसकी प्राइस हो जाएगी 90%। जब 10% का डिस्काउंट होगा तो उसकी प्राइस हो जाएगी 90%। और जब 5% का और डिस्काउंट होगा तो उसकी प्राइस हो जाएगी 95%, यानी 95/100। तो आपको 4 जीरो कर देना है कैंसिल और अब मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का टेबल तो आपको लर्न होगा, इसलिए पहले आप इस 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो 9 5 जा 45 को 5 4 बचा और 9 9 जा 81 और 4 85। और फर्दर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 जा 75 को 5 7 बचा, 15 5 जा 75 और 7 82 8 बचा, 15 8 जा 120 और 8 128। सारे मल्टीप्लिकेशन आप खुद करेंगे जैसे हम आपके सामने कर रहे हैं। किसी भी कैलकुलेटर का मोबाइल का यूज आपको नहीं करना है, याद रखिए। तो कॉस्ट प्राइस इतनी हो गई जब कस्टमर उसको खरीदने आया, लेकिन कस्टमर अब जब इसको खरीद रहा है तो कस्टमर को भी देना होगा क्या, इसका GST। तो कस्टमर को भी देना होगा 6% CGST, जो कस्टमर के लिए होगा इनपुट GST। लेकिन जब कस्टमर देगा शॉपकीपर को ये GST, तो शॉपकीपर खुद जितना GST दिया था उसको इसमें से माइनस करके अपनी जेब में रख लेगा और बाकी जितना बचेगा वो गवर्नमेंट के पास ले जाकर जमा कर देगा। तो इनपुट CGST अगर आप फाइंड करें तो आपको फाइंड करना होगा इसका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको फाइंड करना होगा इसका 6%। तो 12,825 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100। पहले आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, बाद में आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। तो 6 5 जा 30 को 0 3 बचा, 6 2 जा 12 और 3 15 को 5 1 बचा,
फिर 6 8 जा 48 और 1 49 को 9 4 बचा, और फिर 12 6 जा 72 और 4 76, और 2 डिजिट के बाद आपको लगा देना है डेसिमल, यानी 769.50 इतना देना पड़ेगा CGST, और इतना ही SGST भी, इतना ही SGST भी देना है 769.50। अब पूरे सॉल्यूशन को आप एक साथ देख लीजिए, तब हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसको लगाया जाए। ये देखिए, शॉपकीपर जब गया मैन्युफैक्चरर के पास तो 12,000 का एक सामान खरीद के लाया, और तब उसने CGST और SGST दिया 720। उसने उस आर्टिकल की प्राइस 25% बढ़ा दी, तो 12,000 का 25% होता है 3,000, तो प्राइस हो गया 15,000। जब कस्टमर आया तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया, तो प्राइस हो गया 90%। फिर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया 5% का, तो प्राइस हो गया 95%। ये कैलकुलेशन करने पर आया 12,825। अब कस्टमर को देना पड़ेगा इनपुट GST, तो उसमें CGST और SGST 6% जब हमने कैलकुलेट किया तो आया 769 रुपीज 50 पैसे। अब ये जो GST है ये कस्टमर दे देगा शॉपकीपर को। शॉपकीपर जितना खुद GST दिया था 720 वो इसमें से माइनस कर लेगा, और जितना बचेगा उतना गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो अब हम लोगों को देखना है अपना क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द प्राइज इंक्लूसिव, IN, इनका मतलब है ऐड कर दीजिए, तो द प्राइज इंक्लूसिव, अगर एक्सक्लूसिव होता EX तो इंक्लूड नहीं करते, तो द प्राइज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कस्टमर पेज फॉर द TV, कस्टमर को टीवी के लिए कितना देना पड़ेगा ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कस्टमर को कितना कितना देना पड़ेगा। कस्टमर को देना होगा 12,000, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। कस्टमर को देना होगा 12,825, बेसिक प्राइस उसका हो गया, और 769.50 और फिर 769.50 का दो CGST और SGST, तो ये 50-50 हो गया, 100, 1 बचा, 9 और 9 18, और 1 जो बचा है 19 और 5 24 को 4 2 बचा, 8 7 15 और 7 22, और 1 जो बचा था 23 को 3 2 बचा, और 2 इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 14, यानी कि कस्टमर को देना पड़ेगा 14,364। अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया। तो देखिए, शॉपकीपर जो है, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड पार्ट का आंसर, शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे कस्टमर से कितना लिया। कस्टमर से उसने लिया, यहाँ पर नीचे है 769.50, तो जब उसने 769.50 कस्टमर से ले लिया, तो अपने जितना, ये 1 नहीं है, ये इसके साथ है, अपने जितना स्टेट गवर्नमेंट को दिया था 720 वो इसमें से माइनस कर लेगा, और जो 49 रुपीज़ 50 पैसा बचेगा वही पैसा ले जाकर स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। फिर आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं, अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, तो कस्टमर या कंज्यूमर जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है बिल्कुल उतना ही टैक्स बारी बारी से, कभी होलसेलर के हाथों तो कभी शॉपकीपर के हाथों सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन मिलेगा ठीक ठीक इतना ही, यानी 769.50। ये थर्ड पार्ट का आंसर है।
तो देखिए पूरा ये सॉल्यूशन हम आपके सामने कर दे रहे हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है जो कि शॉपकीपर से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर, इसको वीडियो को रोक के जूम करके आप नोट कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन ML अग्रवाल की बुक से, ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 1 का। द प्रिंटेड प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000। प्रिंटेड प्राइज है 40,000, पहले इसको नोट करेंगे। तो प्रिंटेड प्राइज हो गया 40,000। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, लेकिन जब प्रिंटेड प्राइस दिख रहा है तो क्यों ना उसको नोट कर लिया जाए। अच्छा, अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। एक्चुअल में है क्या कि जो होलसेलर है वो है यूपी का, लेकिन वो सामान परचेज कर रहा है जिस मैन्युफैक्चरर से, वो गुजरात का है। तो जब आप हेडिंग डालेंगे होलसेलर, यहाँ पर हेडिंग पहले क्या पड़ेगा, होलसेलर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है। तो होलसेलर जब आपने डाल दिया हेडिंग, तो होलसेलर हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है कि ये इंटर स्टेट है, क्योंकि ये सेलिंग इंटर स्टेट है, क्योंकि जो हिमाचल का है उससे खरीदा जा रहा है यूपी के द्वारा। तो ये इंटर स्टेट है, यहाँ पर सिर्फ देना होगा IGST, नॉट CGST SGST। ओके, तो अब ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने होलसेलर है, उसने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा 10% डिस्काउंट पे ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो या तो आप इसका 10% इसमें से माइनस कर दीजिए, और या सीधे सीधे इसका 40,000 का आप निकाल दीजिए 90%। दोनों काम बढ़िया है। सुने क्या कहे हम, या तो आप इस 40,000 में माइनस कर दीजिए 40,000 का 10%, और या तो सीधे सीधे 90% निकाल दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 4 जा हो जाएगा 36, और इसके बाद 3 जीरो 1 2 3। तो 36,000 में 10% डिस्काउंट के बाद ये सामान मिला होलसेलर से, तो तुरंत होलसेलर को देना पड़ेगा IGST। तुरंत इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे IGST। तो IGST होगा, कितना परसेंट GST है यहाँ पर देख लीजिए। लास्ट में आपको मिलेगा कि GST है 18%। एक बार आपको क्वेश्चन खुद से रीड कर लेना चाहिए। तो GST है 18%, तो इस 36,000 का सीधे सीधे 18% देना होगा IGST। तो 18 से इंटू और 100 से डिवाइड। अब अगर आप 18 का टेबल याद रखते हैं तो अच्छी बात है। हमको लगता है मैक्सिमम लोगों को 18 का टेबल नहीं याद रहेगा। तो हमारा ये तरीका देख लीजिए, पहले 18 में से 2 ले लीजिए, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए 72, और जब आप 720, और जब आपने इसमें 2 ले लिया तो यहाँ पर बचा होगा 9, और जब आप 9 से इंटू करेंगे तो 9 2 जा 18 को 8 1 बचा, और 9 7 जा 63 और 1 64। तो अगर आपको 18 का टेबल याद रखना चाहिए। अगर 18 का टेबल याद है तो ठीक, नहीं तो इसमें से पहले 2 लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर उसके बाद 9 बचेगा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 6,480 होलसेलर को तुरंत देना होगा IGST, गवर्नमेंट को नहीं। ये देना होगा मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ले जाके गवर्नमेंट के पास इसको जमा कर देगा, लेकिन होलसेलर ये याद रखेगा कि मैं 6,480 दिया हूँ IGST। जब मैं इस सामान को सेल करूँगा तो ये पैसा 6,480 मैं वापस लेकर अपनी जेब में रख लूँगा। तो अब बढ़ते हैं आगे कि आगे की स्टोरी क्या है। द होलसेलर, यहाँ से पढ़िए, द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल। अब देखिए, जो यूपी का
होलसेलर है, वो गुजरात के मैन्युफैक्चरर से खरीदा और खरीदने के बाद यूपी में नहीं सेल कर रहा है उसको, उसको सेल कर रहा है एक रिटेलर को जो हिमाचल का है, यानी फिर स्टेट चेंज हो गया। तो अब आपको हेडिंग डालना है रिटेलर और वहाँ भी लिखना है इंटर स्टेट, क्योंकि वापस हो गया ये इंटर स्टेट। तो हमने हेडिंग डाल दिया रिटेलर और वहाँ पर भी लिख दिया इंटर स्टेट। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब हमारा पेन चलते रहना चाहिए, हम काम करते रहेंगे। द होलसेलर सेज द आर्टिकल रिटेलर एट 5% एबव द मार्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस से 5% बढ़ा के। अब ये डिस्कस पहले हो चुका है, प्रिंटेड प्राइस से बढ़ाएगा तो लोग सामान लेंगे क्यों, वो प्रिंटेड प्राइस को इरेज कर देगा या उस पर कोई स्टिकर लगा देगा, 5% बढ़ा देगा, जो भी वो करे, लेकिन 5% बढ़ा के सेल कर रहा है। तो जब वो 5% बढ़ा के सेल कर रहा है तो कितने में ये मिलेगा रिटेलर को, तो कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में ये खरीदा था, यानी नहीं, प्रिंटेड प्राइस को इंक्रीज कर रहा है तो 40,000, प्रिंटेड प्राइस बढ़ा दे रहा है 5%, तो या तो आप 40,000 का 5% फाइंड करके इसी में ऐड कीजिए, या दूसरा तरीका सीधे सीधे आप इसका निकाल दीजिए 105%। दोनों तरीके बढ़िया हैं। अगर 5% बढ़ गया तो यानी कि 105% हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 जीरो पहले आप नोट करेंगे और लिखेंगे 4 5 जा 20 को 0 1 बचा, 10 4 जा 40 और 1 41, यानी कि 41,000 में रिटेलर इसको खरीदा। और जैसे ही 41,000 में खरीदा, 1 मिनट, 4 5 जा ये 20 हुआ था, 4 5 जा 20, तो 42,000, जैसे ही 42,000 में रिटेलर इसको खरीदा, तुरंत इसको भी देना पड़ेगा टैक्स, और इस बार इसको भी देना पड़ेगा IGST, क्योंकि ये भी इंटर स्टेट है। तो IGST होगा इस 42,000 का सीधे सीधे 18%। और 18 का टेबल अगर आपको नहीं याद है तो कैसे मल्टीप्लाई करना ये आपको सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे नंबर है, कम से कम 4 5 तक तो याद ही होगा। तो 18 2 जा 36, 3 बचा, 18 4 जा 72 और 4 72 और 3 बचा था, तो 75, 7,560 इतना रिटेलर को देना पड़ेगा IGST। लेकिन जब होलसेलर ये पाएगा तो उसमें से अपना 6,480 माइनस कर लेगा और फिर जितना बचेगा उतना ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। ये मल्टीप्लाई देख लिया, 4 5 जा 20 10 बोल दिए थे। तो अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। एक ऐसा आर्टिकल जिसकी प्राइस है 40,000, वो जब होलसेलर गया कि मैन्युफैक्चरर जी हमको दे दीजिए, तो वो कहा ले जाइए 10% डिस्काउंट के साथ ले जाइए, तो 90% ही देना पड़ा क्योंकि 10% डिस्काउंट था, तो 36,000 में मिल गया होलसेलर को। अब होलसेलर जैसे ही खरीदेगा वो IGST दे देगा 18%। उसके बाद रिटेलर है हिमाचल का जबकि होलसेलर है यूपी का, तो जब रिटेलर को बेचेगा फिर इंटर स्टेट हो जाएगा, और वो रिटेलर को बेचने से पहले प्राइस बढ़ा दिया है, 5% बढ़ा दिया है, तो या तो आप 40,000 का 5% निकाल के इसमें ऐड कीजिए और या तो सीधे सीधे 105% निकाल दीजिए, यानी 105/100, तो यह आया 42,000। अब 42,000 जैसी रिटेलर परचेज कर रहा है, रिटेलर को 18% देना पड़ेगा IGST। और अब देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, इसको रोक के आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, द अमाउंट इंक्लूसिव यानी ऐड करके ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल, होलसेलर को कितना देना पड़ा ये बताइए। तो होलसेलर को पहले पार्ट का आंसर हो गया, होलसेलर जो हेडिंग है यहाँ पर उसको देना पड़ेगा 36,000 बेसिक प्राइस और 6480 का IGST, तो ये हो गया 0842
12 को 2 1 बचा 4, यानी 42,480 देना पड़ेगा। और अब सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पेड बाई रिटेलर फॉर द आर्टिकल। रिटेलर को कितना देना पड़ेगा ये फाइंड अगर करना है तो रिटेलर तक सामान पहुंचते पहुंचते उसका बेसिक प्राइस हो गया था 42,000 और उसने टैक्स दिया है 7,560 का। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा 06594, यानी 49,560 इतना देना पड़ेगा रिटेलर को। अब देखिए आगे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर कितना देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो होलसेलर कितना देगा, ये होलसेलर गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये होलसेलर दिया है मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर कितना देगा, जितना रिटेलर से पाएगा 7560, उसमें से अपने जितना दिया था 6480 उसको करेगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 80, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, तो 1080 इतना पैसा ले जाके दे देगा गवर्नमेंट को अपने हाथों से। और ये पैसा जो दिया था वो दिया था मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद लास्ट में पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना ही मिलेगा जितना लास्ट आदमी देगा, यानी कि अगर कस्टमर लास्ट होता तो कस्टमर जितना देता वो मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 7560 इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।